आप देख रहे हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, हमने इसका चित्र बना लिया और इसको अब यहां थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। चित्र में कुछ चीजें जो है इधर उधर दी हुई है उसको सही तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दो। इधर दिखाया आपके सबसे पहले बाई वृक धमनी। बाई वृक धमनी कौन है भाई? देखो ये यहाँ पे दो किडनी देख रहे हो आप। देखो एक किडनी ये है, ठीक है, और दूसरी किडनी यहां पर ये है। और एक बात और समझ लो, सबसे पहले दोनों किडनियां देख रहे हो तो इधर देखो ऐसा भाग है ना, ये ऐसा, ठीक है, ऐसा सीधा देख रहे हो आप। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है देखो, ये बायां वृक। अब आप ऐसे हो, वृक मतलब किडनी, अब ऐसे हो तो आपको लगेगा सर ये तो बायां लिखा है जबकि हमारा दायां है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, फिर दायां होगा। इसके हिसाब से ये बायां लिखा है, इधर क्या होगा, दायां होगा, तो उल्टा हो गया। ये ऐसा नहीं है, आप ऐसे हैं। अब मेरी किडनी को देखो यार, ये किडनी मेरी, अब देखो तो मेरे हिसाब से मेरे को देखो, इधर मेरा क्या है, ये बायां, और ये क्या है, दायां। तो आप किसी को, कोई सामने व्यक्ति खड़ा है उसको देख रहे हो तो उसका दायां बायां देखना, अपना नहीं देखना है। आप मेरे को देख रहे हो, मेरी किडनी को देख रहे हो, मान लो ऐसा, ये मैं हूं, ये मेरी किडनी है, दो समझ लीजिए। तो मेरी किडनी, तो इधर वाली मेरी कौन सी किडनी हुई, बाई, और इधर वाली दाई, तो वो दायां बायां, ऐसा ध्यान रखना। हृदय में जैसा था, हृदय में वैसी था, तो याद रखिए। अच्छा, यहां पे आप चीज देख रहे हैं कि जो दाई किडनी है ना, वृक, ये कैसा हल्का सा, हल्की सी ऊपर है और ये हल्की सी नीचे है। ये ऊपर है और ये नीचे है, हल्का सा ऊपर नीचे दिख रहा है, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर एक ग्रंथि होती है, दोनों के ऊपर, ये किडनीज, दोनों किडनीज के ऊपर में ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। उससे हार्मोन स्रावित होते हैं। वो अपना हार्मोन जब पढ़ेंगे, ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ेंगे हार्मोन, तो वहां पे पढ़ेंगे। पर ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर, दोनों के ऊपर ऊपर वाले भाग में एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, नाम है उसका एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, ग्रंथि। तो किडनी ये वाली ऊपर, ये वाली नीचे। सेम यानी सेम मतलब सेम फल होता है, उसकी सब्जी वगैरह खाते हैं, सेम। तो सेम या काजू के दाने के समान, काजू जो अंदर का होता है उसके समान ये आकार की होती है। आकार मतलब इनका जो रूप है उसका होता है, पर इनकी आकृति जो है बड़ी होती है। ठीक है ना, ऐसा समझ लीजिए। आकृति, सॉरी गड़बड़ हो गया, आकृति जो है वो सेम या काजू की बीज के समान होती है, पर आकार बड़ा होता है। आकृति मतलब रूप, आकार मतलब साइज। ठीक है, मतलब, ठीक है। तो ये ऊपर होती है, थोड़ी सी नीचे होती है ना, ऐसा ध्यान रखिएगा। बाएं वाली ऊपर, दाएं वाली नीचे होती है। और किस आकार की होती है? सेम या काजू के आकार की होती है। ऊपर में एड्रिनल ग्रंथि होती है, दोनों ऊपर वाले भाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाई वृक धमनी है ना, देखो यहाँ पे, ये देखो धमनी बोला है, तो देखो लाल, ये जो लाल वाला भाग है ना, जो लाल दिख रहा है आपको, ये धमनी है, और ये जो नीला दिख रहा है वो कौन है? शीरा वाला भाग है। ठीक है, इसको अपन समझेंगे अभी आगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बाई वृक धमनी लिखा हुआ है, इधर पे लिखा हुआ है ये बायां वृक है, इधर पे लिखा है बाई वृक शीरा, फिर है महाधमनी, फिर है बाई मूत्र वाहिनी, फिर ये है महाशीरा, ये महाधमनी महाशीरा, और यहाँ पे आ गया ये नीचे मूत्राशय और ये मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग शीशन में, योनि में भी होगा। मूत्रमार्ग केवल शीशन में थोड़ा होता है, या योनि में भी बोल देते हैं। ठीक है, शीशन मतलब पुरुष जनन अंग और योनि मतलब मादा महिला जनन अंग। योनि में भी होता है। ठीक है, योनि में भी होगा। हाँ, तो थोड़ा सा यहां पे करेक्शन कर लेते हैं। तो इधर पे है बाई वृक धमनी, तो इधर पे अपन एक जो किडनी होती है, एक जो वृक है उसमें शीरा भी जाएगा और किडनी भी जाएगी, धमनी भी जाएगी। धमनी में ब्लड आता है और शीरा से निकलता है। धमनी लेकर आएगा, वहां पे छनेगा, मूत्र का जो भाग है नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ वो अलग हो जाएगा, और शुद्ध वाला जो मतलब नाइट्रोजनी अपशिष्ट से मुक्त हुआ जो रक्त है, शुद्ध रक्त बोल सकता हूं, बोलेंगे, वो शीराओं से होता हुआ शरीर में फिर फैल जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पे हो गया। अब यहां पे देखिए अपन इधर क्या कर लेते हैं, बाई, ये दाई है ना, ऊपर में क्या आ जाएगा, यहां पे देखो ये बाई वृक धमनी है, तो यहां पे आ जाएगा दाई वृक, क्या हो जाएगी, धमनी। ये हो गया आपका बाई वृक धमनी, ये हो गया आपका दाई वृक धमनी। उसके बाद फिर दूसरा नाम क्या है, बायां वृक, तो इधर हम बोल देते हैं इसको दायां वृक, दायां वृक। ठीक है, दायां वृक हो गया। फिर क्या है, बाई वृक शीरा, तो यहां पे देखो, यहां पे आएगी क्या, दाई। ठीक है, दाई वृक, दाई है ना, ऐसा होगा दाई, हाँ, दाई वृक शीरा, हाँ, तो शीरा हो जाएगा यहां, शीरा। ये नाम आपके वहां पे चित्र में नहीं लिखे, आप इन नामों को जोड़ेंगे। ठीक है, अभी ये देखो यहां पे क्या हो गया, देखो यहां से ये निकल रहा है, देखो ये गया, ये कौन है, बाई वृक धमनी, ये कौन है, दायां वृक। ठीक है, सॉरी बायां, और ये जो देखो लाल दिख रहा है, जो लाल है वो धमनी है, और जो नीला दिख रहा है वो कौन है, शीरा। तो यहाँ पे ये पूरे बाएं तरफ की भाग को दिया, इधर दाएं तरफ वाले इधर कर लो, उधर सब बाएं तरफ के चिन्ह है, नाम है, तो इधर दाएं तरफ इधर कर लो।
दाई वृक धमनी, दाया वृक, दाई वृक शिरा। अच्छा, उसके बाद आते हैं महाधमनी। देखो कौन सी वाली, जो लाल वाली ना, ये देखो लाल वाली, ये लाल वाली कौन है, महाधमनी। ये महाशिरा को इधर लिखा है ना, इसको यहां मत लिखना, इसको यहां मत लिखना। पूरे बाएं वाले एक तरफ करो तो पूरे दाएं वाले एक तरफ करो, ऐसा, ठीक है। उधर चल रहा है धमनी का, धमनी शिरा वैसे दोनों है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो महाशिरा को उधर ही कर लो, चलो महाधमनी महाशिरा लिख भी सकते हो। पर ये जो देखो ये वाला जो है ना, देखो यहाँ पे दो पाइप है, एक पाइप ये आया ऐसा और यहां से एक पाइप ये आया, पाइप मतलब नली, इसको बोलते हैं मूत्र नली। अब यहां क्या लिखा है, बाई मूत्र नली, तो भैया ये इधर वाली ये भी तो है, ये क्या हो जाएगी, दाई मूत्र नलिका या नली, वाहिनी बोला है, चलो वाहिनी बोल देते हैं, वाहिनी, ठीक है। इधर है बाई मूत्र वाहिनी, तो ये हो गया आपका दाई मूत्र वाहिनी। तो दाएं वाले इधर बाएं वाले उधर। मूत्रा से तो एक ही होता है, दाया बाया तो होता है नहीं, क्योंकि मूत्रा से एक ही है, तो ये तो मूत्रा से लिखा हुआ है, ठीक है। और मूत्र मार्ग भी एक ही होता है, ठीक है। मेल में रहेगा तो एक होता है और फीमेल में भी एक होता है। मैंने यहाँ पे मूत्र मार्ग शीशन में लिखा है, तो मैंने योनि का शीशन योनि दोनों में होता है मूत्र मार्ग, तो शीशन योनि दोनों में रहेगा। तो इतनी सारी चीजें देखो, बाई वृक धमनी, दाई वृक धमनी, ठीक है, बाया वृक दाया वृक, बाई वृक शिरा, दाई वृक शिरा, ठीक है, महाधमनी महाशिरा, ठीक है, महाधमनी और महाशिरा। आप इधर भी कर सकते हो महाशिरा को, या वहीं पर रखो, ठीक है। बाई मूत्र वाहिनी, देखो ये वाली जो इधर वाली जो देखो ये नलिका, ये वाली नलिका, ये हो जाएगी बाई मूत्र वाहिनी। तो इधर वाली जो नलिका हो जाएगी दाई मूत्र वाहिनी, ठीक है। मूत्राशय एक ही होता है और मूत्र मार्ग शीशन में या योनि में हो सकता है। तो ये तो हो गया नामकरण। अब चित्र को थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, ठीक है। चित्र पे ध्यान देंगे। देखिए दो किडनीज होती है, इसके बारे में बता दिया मैंने, इसका आकार बता दिया, ये थोड़ी सी ऊपर रहती है, थोड़ी सी नीचे होती है। वजन लगभग इनका जो है किडनीज का जो वजन होता है ना, मानव में, वयस्क मानव में, वो लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास होता है, 150 से 200 ग्राम, है ना। बहुत बड़ी, बहुत आधा 1 किलो की होती है ऐसा नहीं है, 150-200 ग्राम की होती है ना, ऐसा। तो ये ऊपर ही नीचे। और इनका मेन काम क्या है, किडनी यानी वृक, किडनी का मतलब, किडनी इंग्लिश शब्द है, वृक या गुर्दा हिंदी शब्द है। तो वृक का काम क्या होता है, मुख्यतः दो काम होता है, और भी वैसे बहुत सारे काम है, मुख्यतः दो काम होते हैं। और मुख्य दो काम क्या है, ब्लड को छानना, रक्त को छानना, यानी रक्त का शुद्धिकरण, रक्त को छानना का मतलब रक्त का शुद्धिकरण, और दूसरा काम मूत्र निर्माण। तो जो रक्त को छान करके जो अपशिष्ट नाइट्रोजन या अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया आदि ये जो निकलते हैं, अच्छा मानव में अलग नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं, पक्षियों में अलग होते हैं, सरीसृप में अलग होते हैं, और बाकी जो भी है उभयचर वगैरह उनमें सब में अलग अलग होता है। कुछ में कॉमन भी रहता है, कुछ में अलग होता है। पर मुख्यतः यदि हम मानव की बात कर रहे हैं, ये मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में, तो मेन, सबसे मेन कौन होता है, यूरिया, है ना, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया वही जो अपन खेतों में उर्वरक यानी सोडा जो बोलते हैं, सफेद सफेद दाने वाला होता है, छोटा सा, है ना, सफेद यूरिया, हाँ वही वाला, पर वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है। यहाँ वो जो सोडा अपन डालते हैं, यूरिया सोडा, यूरिया उर्वरक जो खेतों में डालते हैं, फसल में डालते हैं, वो ठोस रूप में होता है, सफेद सफेद दाना, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में निकलता है, तरल रूप में निकलता है। हमारे मूत्र में बहुत कम मात्रा होती है, पर मूत्र में लिक्विड फॉर्म में निकलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऐसा। तो देखो दो किडनी है, और हर एक किडनी, देखो ये किडनी में, किडनी के अंदर कौन जा रही है, कौन जा रही है, धमनी, और छनकर के किडनी, अच्छा एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर, किडनी की इकाई कौन है, नेफ्रॉन, किडनी की इकाई कौन है, नेफ्रॉन। और एक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन वृक्काणु यानी नेफ्रॉन जो है वो एक किडनी की कोशिकाएं, नेफ्रॉन से मिलकर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन यानी वृक्काणु हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलते हैं, है ना। किडनी की इकाई कौन है, नेफ्रॉन। जैसे तंत्रिका, तंत्र की इकाई कौन है, न्यूरॉन, ठीक है, वैसे ही किडनी की इकाई कौन है, नेफ्रॉन को। और फेफड़े की इकाई कौन है, फेफड़े की कुपिकाएं, कुपिकाएं जो है ना वो इकाई होती है। जैसे मानव शरीर यानी जीवों की इकाई क्या है, कोशिका, सेल। मकान की इकाई कौन है, ईंट। उसी प्रकार से, है ना, किडनी की जो इकाई है वो कौन है, नेफ्रॉन। और एक किडनी लगभग 10 से 12 लाख यानी लगभग 1 मिलियन, 10 लाख 1 मिलियन होता है, तो 1 मिलियन या 1.2 मिलियन, ठीक है, 10 से 12 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। मतलब इसमें 10 से 12 लाख नेफ्रॉन और इसमें भी 10 से 12 लाख, मतलब दोनों का मिलाकर के लगभग 20 से 24 लाख नेफ्रॉन्स की बनी होती है दोनों, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना अपन ने कर लिए थे, नेफ्रॉन की संरचना को अभी और हम समझेंगे एक बार और, ठीक है, क्योंकि वो एक बार में कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके समझने के बाद नेफ्रॉन समझ में अच्छा आएगा। तो नेफ्रॉन संरचना समझे। नेफ्रॉन में मुख्यतः दो चीजें होती है, एक तो जो कैप्सूल, वो जो कप होता है, कप, वोमन संपुट, और उसके अंदर होती है
कि कोशिका गुच्छा, केशिकाओं का गुच्छा, उस गुच्छा को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। वो दो मेन काम होता है उसको, वही छानती है ब्लड में से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों और मूत्र बना के अलग कर देती है और जो है रख दिया जाता है। तो इसके अंदर एक छोटी सी किडनी, सोचो 150 से 200 ग्राम की किडनी है, उसके अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन सूक्ष्म कोशिकाएं होती है, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है। हम उनको अपनी आंखों, सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? जिन वे वस्तुएं, वे पदार्थ, वे कण जिनको मानव अपनी खुली आंखों से, वो माइक्रोस्कोप से नहीं, खुली आंखों से नहीं देख सकता, उसको बोलते हैं सूक्ष्म। यहाँ वायुमंडल में हम जो सांसें ले रहे हैं, है ना, या जो भी मुंह में जा रहा है, नाक में जा रहा है, उसमें बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु, रोगाणु हैं, पर वो हमको नहीं दिख रहे, अंदर जा रहे हैं। उनको वो जी जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं उनको सूक्ष्म बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गन्स, माइक्रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा। तो नेफ्रॉन से मिलकर बनी है। देखो ब्लड अंदर, धमनी से ब्लड आएगा, अंदर जाएगा किडनी में, वहां नेफ्रॉन यानी बोमन संपुट और ग्लेमेरुलस में छनेगा का मतलब जब छनेगा तो शुद्ध रक्त आगे निकल जाएगा और जो अपशिष्ट है वो छन्ने में बचा रह जाएगा। ठीक है, और वो छन्ना क्या करेगा फिर उसमें वो जो छन्ना है, वो जो खराब अपशिष्ट पदार्थ है यूरिया वगैरह, उसको फिर जो है इस मूत्र नली वाली सी कहां ला देगा? मूत्राशय में ला करके जमा करेगा। ठीक है, बूंद बूंद आते रहता है, वो अपना प्रोसेस करते रहता है, हम अपना काम करते रहते हैं। ठीक है, और जो शुद्ध रक्त है वो कहां से? इस शिराओं से होता हुआ आगे बढ़ जाएगा। सेम वही काम कहां होता है? इधर होता है। शुद्ध रक्त आया, देखो इससे आएगा, शुद्ध रक्त आया, यहाँ छना और फिर कोशिका धमनियों से होकर के, शिराओं से होकर के शरीर के अन्य, है ना, हिस्सों में चल जाएगा, है ना। तो जैसा यहाँ पे हुआ वैसे अब यहाँ पे जो छना हुआ भाग था, जो अपशिष्ट है, वो कहां होता हुआ आएगा? यहाँ पे, और मूत्राशय में जमा होता रहेगा। जब मूत्राशय भरने लगेगा और दाब बढ़ेगा तो हमको एहसास होगा कि भैया हमको, है ना, कि हमको भैया बाथरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, टॉयलेट जाना पड़ेगा, जो भी यूरिन को बाहर करना पड़ेगा, मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, और हम जाते हैं जब प्रेशर बनता है और मूत्र को हम मूत्र मार्ग से बाहर कर देते हैं। तो जो मूत्र निकलता है हमारे मूत्र मार्ग से बाहर, उसमें यूरिया, यूरिक अम्ल जैसे अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो साथ में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें होती है। ऐसा ये किडनी का काम होता है। किडनी का काम है मेन ब्लड को छानना, और जब ब्लड को वो छानता है तो जो कचरा बच जाता है उसी से मूत्र बनता है। तो ब्लड को छानना यानी ब्लड का, रक्त का छन्ना कौन है? हृदय नहीं। कई लोगों को लगता है कि हृदय रक्त का छन्ना है, ना ना ना, हृदय केवल और केवल पंप करता है। हृदय का कोई काम नहीं, बस इधर से खींचा उधर से छोड़ दिया। जैसे हमारे घरों में जो कुआं होता है या जो अपन बोर बोलते हैं ना, बोर पंप, तो उसमें जो मोटर डालते हो, क्या करती है मोटर पंप ही है ना, वो पंप बोलते, मोटर से चलती है ऑटोमेटिक, इसलिए अपन मोटर पंप बोल देते हैं उसको। तो मोटर पंप क्या काम करता है? पानी को इधर से खींचेगा, फुटबॉल पाइप यानी नीचे वाला पाइप से खींचता है, ऊपर फेंक देता है, बस इतना तो काम होता है उसका। बस पंप, इसलिए हृदय को मानव पंप कहते हैं। मानव पंप, मोटर पंप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मानव पंप। क्योंकि वो क्या करता है? हृदय फेफड़े से खींचा और कोशिकाओं में भेजा, कोशिकाओं से खींचा और फेफड़े में भेजा, तो पंप करता है। बस इधर से लिया उधर, इधर से लिया उधर, बस पंप करता है। इतना सा काम है, छानता नहीं है। कई लोगों को लगता है कि हृदय छन्ना है, ना, हृदय छन्ना नहीं। अच्छा, एक और बात, हमारे ब्लड को छानने के छन्ना किडनी है और मूत्र बनाता है। हमारे अंदर वायु छन्ना कौन है? फेफड़े। रक्त छन्ना कौन है? किडनी। और वायु छन्ना कौन है? फेफड़े। फेफड़े वायु छन्ना है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं, शोषण करते हैं, कौन सा शोषण करते हैं? नी श्वसन। नी श्वसन, नी नहीं, अंदर लेना नी श्वसन है और बाहर छोड़ना नी श्वसन है। श्वसन दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। तो ये जो नी श्वसन और नी श्वसन है, ये बाह्य श्वसन का प्रकार है। आंतरिक श्वसन में कौन आता है? आक्सी, अनाक्सी, जो कोशिकाओं में होता है। ये अपन ने सब लिखा है, ये सब समझाया अपन ने, सब समझा दिया मैं पहले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो है श्वसन जो है, जब लेते हैं अपन, तो हम पूरे वायुमंडल की सारी गैसें, जीवाणु, कीटाणु, सब जो भी है सब अंदर जाता है, धूल के कण वगैरह, जलवाष्प सब अंदर जाता है। पर हमको चाहिए क्या उससे? केवल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को छान करके केवल आगे भेजे, ऑक्सीजन को आगे जान देता है, बस बाकी को रोक लेता है। कौन? फेफड़े। तो फेफड़े क्या हुई? ऑक्सीजन छन्ने हुए, मतलब गैस छन्ने हुए, गैस छन्ने। और लिक्विड छन्ना मतलब रक्त छानने का, वो कौन है? किडनीज है। ध्यान रखिए, तो ये किडनी का वर्क होता है और यह है मानव उत्सर्जन तंत्र।
और एक बात और, उत्सर्जन तंत्र मतलब हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी है, उत्सर्जन तंत्र क्या एक ही होता है हमारे शरीर के अंदर? बताओ, आंसू क्या है? तो फिर आंसू भी तो उत्सर्जन है, मतलब आंखें भी उत्सर्जन तंत्र है, पसीना, त्वचा भी उत्सर्जन तंत्र है, नाक श्लेष्म निकलता है, सर्दी, उसको और दो कर लेंगे मालूम आप क्या क्या बोलते हैं, है ना, तो वो सब निकलता है। और कान, मुंह से बलगम कफ निकालते हो। तो ऐसा नहीं है कि मानव उत्सर्जन तंत्र केवल किडनी वाला है। और ये जो मानव उत्सर्जन तंत्र है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं? किडनी दो, एक जोड़ी, दो बोलो, एक जोड़ी बोलो, मूत्र वाहिनी दो, मतलब एक जोड़ी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, चार भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग? चार भाग। ठीक है, दो, एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय, एक मूत्रमार्ग, कितने भाग? चार भाग। ठीक है, और ये देखो, ये जो उत्सर्जन तंत्र है ये कौन सा है? नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, पर लवण, इसमें कुछ लवण भी रहते हैं और लवण, अच्छा, लवण पदार्थ का त्वचा जो है वो भी उत्सर्जी अंग होता है। त्वचा भी उत्सर्जन है, पसीना निकलता है कि नहीं? पसीने के साथ बहुत सारे लवण बाहर निकलते, नमक वगैरह, NaCl वगैरह, है ना। हमारी आंखें भी उत्सर्जी तंत्र है, क्योंकि इससे भी आंसू निकलते हैं, आंसू में भी क्या होता है? नमक। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, हमारे जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं हमारे शरीर से निकलने वाले, ये कौन कौन से? आंख से आंसू निकलते हैं, नाक से श्लेष्म निकलता है ना, मुंह से बलगम कफ निकलता है, त्वचा से पसीना निकलता है, और ये जो अपन ने बात की इससे नाइट्रोजन, मूत्र निकल, मल भी तो अपशिष्ट है, वो भी तो उत्सर्जी है। इससे तो ये जो सिस्टम है ये तो मूत्र निकाल रहा है बस, और मल, छोटी आंत बड़ी आंत जो पाचन सिस्टम है, तो इधर से डाला इधर से निकाला। पाचन सिस्टम पूरा कितना लंबा होता है? 9 मीटर की फीट, 9 मीटर की फीट, मीटर, ध्यान रखो, सब लिखे हैं अपन ने पाचन सिस्टम में, सब समझाया उसमें। 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, मतलब मुंह से लेकर पूरे एनस तक का जो भाग है, जो गुदा द्वार, वहां तक का पूरा 9 मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो वो भी तो है उत्सर्जन सिस्टम। ठीक है, हमारा जो मलाशय है ना, जैसे हम मूत्राशय बोल रहे हैं वहां मलाशय बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या मल मार्ग है, उससे निकलता है वो सब, तो वो भी एक सिस्टम है उत्सर्जन का। तो ऐसा नहीं कि मानव शरीर में केवल ये उत्सर्जन सिस्टम है, यही तंत्र होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं। आंख है, ठीक है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, और ये वाला भी है, मतलब मूत्र मार्ग वाला, और दूसरा मल मार्ग वाला, ऐसे बहुत सारे उत्सर्जन सिस्टम है। पर हम यहाँ पे केवल और केवल मूत्र उत्सर्जन सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र का मतलब ऐसा नहीं कि मानव में ये कुछ होता ही। ठीक है, जब बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आंखों के बारे में पढ़ो। अच्छा, जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उन सब में लवण यानी कि नमक की मात्रा होती है। पसीना देखिएगा, कभी न कभी मुंह में स्वाद में, मुंह में गया होगा, स्वाद लिया होगा, नमकीन खारा होता है। आंसू स्वाद में खारे होते हैं। कभी नाक वाला बचपन में श्लेष्म गया होगा, देखा होगा, तो कैसा होता है? कैसा होता है? खारा होता है। बचपन में होता ही था जी, बचपन में सबके मुंह में गया है ना। मम्मी ने पीट दी, पापा ने पीट दी, कहीं लग गया, गिर गए, रो रहे हैं, यहाँ से भग रहा है, नाम मुंह में, आंसू भी मुंह में, नाक का भी मुंह, कई बार हुआ है बचपन में। अभी नहीं होता, ठीक है, अभी थोड़ा बड़े हो गए, अब थोड़ा सा ध्यान रखते हो, ख्याल रखते हो, अब नहीं होता ऐसा, पर बचपन में हुआ है कई बार। पसीना आता है, नमकीन होता है, आंसू नमकीन, श्लेष्म नमकीन, है ना। कफ बलगम भी शायद थोड़ा सा लवण की मात्रा उसमें रहती है, तो कहीं ना कहीं नमकीन, है ना। मूत्र भी, उसमें भी लवण की मात्रा होती है मूत्र में, वो भी नमकीन, थोड़ा खारा पर उसमें रहता है। तो हमारे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनसे लवण, और लवण कई प्रकार के होते हैं, लवण कई प्रकार के, सबसे प्रमुख लवण कौन सा है? NaCl, नमक जिसको अपन बोलते हैं। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड और ये वो बहुत सारे लवण होते हैं। ठीक है, लवण बहुत सारे। तो कौन सा लवण पाया जाता है? NaCl। ठीक है, हमारे जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनमें कोई ना कोई लवण होता है, कोई ना कोई लवण में मुख्यतः NaCl लवण। तो ये हो गया उत्सर्जी तंत्र। नामकरण आपने सही किया था कि नहीं, देख लो, है ना, ऐसा ऐसे किए थे कि नहीं किए थे, और ऐसा ही नामकरण करना है आप लोग। ठीक है।